तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट.js के सीरीज में। और ये वीडियो कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 है। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने नेक्स्ट.js को एकदम डिटेल में स्क्रैच से समझा हुआ है। अगर आपको नेक्स्ट.js का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आप लोग मेरा ये पहला वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट.js के ऊपर, जिसमें मैंने नेक्स्ट.js को एकदम स्क्रैच से समझाया हुआ है। एंड देन सेकंड वीडियो मैंने नेक्स्ट.js सर्वर एक्शन के ऊपर बनाया था, जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट.js का सर्वर एक्शन को डिटेल में समझा हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट.js में कैसे ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कैसे यूजर लॉग इन या साइन अप कर सकता है, वो सीखने वाले। यस, तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑल राइट देन, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट.js एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि यूजर लॉग इन या साइन अप कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज का यूज करेंगे, दैट इज क्लर्क। ये बड़ा ही पॉपुलर पैकेज है। इसका यूज करके हम लोग बड़े ही आसानी से नेक्स्ट.js एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिख के। यस, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस क्लर्क वेबसाइट पे लॉग इन नहीं किया या साइन अप नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे साइन इन या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। मेरे को डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में क्लिक करूंगा और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। यस, तो यहाँ पे मेरे को एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ऑलराइट, सो बिफोर क्रिएटिंग एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उठा लेंगे। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को नेक्स्ट.js सर्वर एक्शन एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोगों ने कोडबिन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो कोडबिन प्रोजेक्ट में आप लोग क्या कर सकते हो, अपना कोड का स्निपेट सेव कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेते हैं एंड इसी प्रोजेक्ट में हम लोग ऑथेंटिकेशन ऐड कर लेंगे। तो एक बढ़िया फीचर या बढ़िया एड ऑन हो जाएगा हमारे कोडबिन प्रोजेक्ट में, कि कोडबिन प्रोजेक्ट में हमारा ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूडेड है। राइट, ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूड हो जाएगा। राइट, तो ये बड़ा ही बढ़िया प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, तो जिनको नेक्स्ट.js ऑलरेडी आता है, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हो लिंक एंड क्लोन कर सकते हो मेरे साथ साथ। जिनको नेक्स्ट.js नहीं आता है तो आप लोग इसका पहला वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इस कोडबिन प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, cmd, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा git clone एंड राइट क्लिक एंटर। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोन करेंगे एंड इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले नेविगेट करना पड़ेगा। राइट, यस, तो यहाँ पे मैं इसको फोल्डर का नाम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे cd नेविगेट करता हूँ एंड सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो भी पैकेज.json में लिस्टेड है। तो उसके लिए मैं npm इंस्टॉल टाइप करता हूँ। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। तो आप लोग देखोगे उसके बाद हम लोग को टाइप करना है npx prisma db push। अच्छा, ये टाइप करने से पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रहे हैं जब तक, तो ये टाइप करने से पहले रुक जाओ, एक बार डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने दो, उसके बाद हम लोग VS कोड ओपन करेंगे एंड देयर वी गो। ये हमारा सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गए। हम लोग VS कोड ओपन करेंगे इस करंट डायरेक्टरी में, तो उसके लिए मैं कोड डॉट टाइप कर सकता हूँ, दिस इज माय VS कोड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिज्मा। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सारे फाइल्स के साथ फेमिलियर हो एक्सेप्ट प्रिज्मा। ऑलराइट, तो अगर आपको ऑलरेडी नेक्स्ट.js आता है तो आप सारे फाइल्स के साथ फेमिलियर हो गए, बट ये एक नया फाइल आपको दिख रहा होगा, दैट इज प्रिज्मा। इसके अंदर क्या है, प्रिज्मा एक टूल है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करेगा। दैट इज डेटाबेस में अगर हम लोग कुछ भी क्रिएट करना है या रीड करना है तो हम लोग प्रिज्मा टूल का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम लोगों ने स्कीमा बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ कि हम लोग SQLite डेटाबेस यूज करेंगे। ये बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है, जिसको रन करने के लिए हम लोग कोई स्पेशल सर्वर की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, हम लोग सारा डेटा अपना एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो फाइल अभी क्रिएट नहीं हुई है, क्रिएट होगी 1 सेकंड में। ऑलराइट, एंड देन हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है। प्रिज्मा क्या करेगा, इस मॉडल को एक टेबल में कन्वर्ट करेगा। ऑलराइट, तो टेबल हम लोग को डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करना है तो हम लोग को एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारे टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे। तो हमारे टेबल में आईडी कॉलम होगा जो इंटीजर होगा एंड ये एक प्राइमरी की होगा। इसके लिए हम लोगों ने आईडी डायरेक्टिव डाला हुआ है एंड इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड होगी। ऑलराइट, तो हम लोग मैन्युअली ऐड नहीं करेंगे इसके आईडी, इसलिए हम लोगों ने डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट डाला हुआ है। इसके अलावा टाइटल एंड कोड होगा। इसके अलावा एक और चीज होगी, दैट इज यूजर आईडी, जो कि टाइप होगा इसका भी स्ट्रिंग। तो कौन सा यूजर इसको क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, उसकी आईडी भी हम लोग उस टेबल में स्टोर करेंगे।
ऑलराइट, तो अब हम लोग को इस मॉडल को टेबल में कन्वर्ट करना है, राइट। इस मॉडल को उठा के एक टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं npx prisma db push। ऑलराइट, अगर मैं ये टाइप करूंगा तो आप लोग देखोगे कि मेरी एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट होगी, इट इज टेकिंग सम टाइम, db.dev। ऑलराइट, इसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होगा, ये हमारा डेटाबेस है। ऑलराइट, एंड अगर आप लोग देखोगे कि हमारे पास इस स्कीमा में मेंशन है कि भाई डेटाबेस का यूआरएल क्या होगा, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ रहा है जिसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है डेटाबेस स्लैश यूआरएल, एंड यहाँ पे हमारे पास डॉट env फाइल है जिसमें मेंशन है कि हमारा डेटाबेस का पाथ क्या है, दैट इज dev.db है हमारा पाथ, दैट इज ये है। तो इस डेटाबेस को आप मैन्युअली ओपन नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है कि इस डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स क्रिएट हुए हैं, क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो npx prisma studio। ऑलराइट, ये टाइप करोगे तो ऑलराइट npx pri as npx npx, या सॉरी माय बैड, npx prisma studio। एंड यहाँ पे एक टूल ओपन होगा जिसमें कि आप लोग को आपके मॉडल्स दिखेंगे, हमारा कोड बिन मॉडल है। आप लोग देखो कि हमारे ये कॉलम्स आईडी, टाइटल, कोड एंड ये यूजर आईडी भी कॉलम है। तो अभी टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलराइट, कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग क्रिएट करेंगे। एनीवेज, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। इस सर्वर को किल करता हूं मैं। ओके, अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। npm run dev मैं टाइप कर सकता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है, एंड मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ, एंड देयर वी गो, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। सो ये कोडविन प्रोजेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग कुछ राउट्स को पब्लिक राउट्स बनाएंगे और कुछ राउट्स को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एड बिन का फीचर है, तो ये फीचर जब यूजर लॉग्ड इन होगा या ऑथेंटिकेटेड होगा तो ही यूजर क्या कर सकता है, एक बिन को ऐड कर सकता है। एक बिन को ऐड करना दैट मीन्स कि एक कोड स्निपेट क्रिएट कर सकता है यूजर। तो ये क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी उसी के पास होगी जो लॉग्ड इन है। तो इसको हम लोग एक प्राइवेट राउट या एक प्रोटेक्टेड राउट बोल सकते हैं। ऑलराइट, कुछ राउट्स को हम लोग पब्लिक बनाएंगे, जैसे कि होम राउट को हम लोग पब्लिक बना सकते हैं, या अगर हम लोग को कोड स्निपेट सिर्फ व्यू करना है तो उसको भी हम लोग पब्लिक राउट बना सकते हैं। बट अगर हम लोग को क्रिएट करना है तो उसके लिए यूजर को लॉग्ड इन होना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग उसको प्राइवेट राउट बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो एंड क्रिएट अ एप्लीकेशन। अगर हम लोग को ऑथेंटिकेशन ऐड करना है तो हम लोग को क्लर्क के डैशबोर्ड में एक एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ऐड करूंगा तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन का नाम डालो, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कोड बिन। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप लोग हम लोग से पूछ रहा है कि भाई आप कैसे लॉग इन करना चाहते हो अपने यूजर्स को। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस है, दैट मींस यूजर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टाइप करेगा। ऑलराइट, एंड दूसरा ऑप्शन है कि अगर यूजर के पास गूगल अकाउंट है तो उससे भी यूजर लॉग इन कर सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा और भी ऑप्शन है जिसको आप अनेबल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पॉपुलर ऑप्शंस हैं जो बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड हैं, तो ये काफी है। राइट, तो मैं डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ ही जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, एंड ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब हमारे पास एक चीज मिली है, दैट इज हम लोग को कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिले हैं। इसको मैं कॉपी करूंगा लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम लोग .env.local फाइल हम लोग को क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा .env.local, एंड यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप ले देखो दो कीज है हमारे पास, एक है पब्लिक की और एक है प्राइवेट की। तो ये पब्लिक की का नाम जो है ना स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट अंडरस्कोर स्लैश पब्लिक से, एंड देन की का नाम दिया गया है। तो ये जो चीज डली हुआ है नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक, दैट मीन्स कि ये की पब्लिकली क्लाइंट साइड में अवेलेबल है, अभी इसको कोई भी देख सकता है। दैट इज फाइन, दैट इज वाई दिस इज पब्लिशेबल की। बट ये की जो है सर्वर साइड पे यूज होगी, अगेन ऑटोमेटिकली क्लर्क यूज करेगा। तो ये हम लोग को शेयर नहीं करनी है किसी के भी साथ, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। बट ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है विच विल बी पब्लिकली एक्सेसिबल, दैट इज वाई ये एक पब्लिक की है, विच इज फाइन। राइट, आप इसको पब्लिकली एक्सेसिबल बना सकते हैं, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पे क्लाइंट साइड पे एक्सपोज होगी। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं हम लोगों ने .env.local में रखे हुए। इसके अलावा हमारे पास एक और env फाइल है, इट इज .env। इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
तो जब कभी भी आप नेक्स्ट.js के साथ काम करते हो तो आप .env.local में ही सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करो। तो नेक्स्ट.js क्या करेगा, सबसे पहले इन्वायरमेंट फाइंड करेगा इस लोकल फाइल में। क्या इस लोकल फाइल में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। तो यहां से इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करेगा। अगर मान लो ये दो कीज इस लोकल .env.local में एग्जिस्ट नहीं करते तो फॉलबैक क्या होगा, .env होगा। तो .env में अगर मेंशन है तो .env से उठाएगा। यस, तो आप .env में भी इन्वायरमेंट वेरिएबल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। .env.local में भी रख सकते हो। बट अगर लोकल में प्रिफर क्या करेगा, नेक्स्ट सबसे पहले फाइंड करेगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या लोकल में एग्जिस्ट करता है। लोकल में एग्जिस्ट करता है तो वहां से उठाएगा, अदरवाइज अगर लोकल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो .env से उठाएगा। ऑलराइट, यस। तो अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में नेक्स्ट.js के डॉक्यूमेंटेशन पे और डिटेल में पढ़ सकते हो। ऑलराइट, आप अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, .env.development, .env.prod, जिसमें आप सेपरेट आउट कर सकते हो कि डेवलपमेंट में अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज होंगे, प्रोडक्शन में अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे। बट एनीवेज हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाना है। ऑलराइट, थोड़े से डिटेल्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए .env.local में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट.js प्रिफर करेगा, सबसे पहले फाइंड करेगा .env.local में, अगर नहीं मिल रहा है तो फॉल बैक होगा .env। ऑलराइट, यस। अच्छा, ओके, ये थोड़ी सी हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में बात की। ओके, कंटिन्यू इन डॉक्स। अब मैं कंटिन्यू इन डॉक्स में मैं क्लिक करता हूं तो ऑथेंटिकेशन हम लोग बड़े ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। हम लोग को ये पैकेज इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे टाइप करूंगा npx install @clerk/next.js। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, विच इज वी हैव ऑलरेडी डन। उसके बाद हम लोग को प्रोवाइडर ऐड करना है। तो हम लोग हमारे पूरे नेक्स्ट.js एप्लीकेशन को प्रोवाइडर से रैप करेंगे, ताकि ताकि जो ये क्लर्क है कुछ हम लोग को हुक्स प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग यूज कर सके पूरे एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग को हमारे पूरे एप्लीकेशन को क्लर्क प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लाइन ऑफ कोड कॉपी करता हूँ, यानी हम लोग को जाना है लेआउट। तो लेआउट एक स्पेशल फाइल होता है नेक्स्ट.js में, आप लोग को मालूम होगा, दैट इज सोर्स एंड लेआउट। तो सारे हमारे जो भी नेक्स्ट.js में पेजेस होते हैं वो उस लेआउट को फॉलो करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लेआउट को रैप कर देंगे। मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ, दैट इज दिस लाइन। इंस्टॉल हो गया ना, इंस्टॉल हो गया तो इस टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, क्लर्क प्रोवाइडर मैंने इंपोर्ट किया हुआ, एंड हम लोग पूरे एप्लीकेशन को रैप करेंगे, हमारे पूरे एप्लीकेशन को क्लर्क प्रोवाइडर से, लाइक दिस। अब हम लोग हमारे पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी जो ये क्लर्क हुक्स प्रोवाइड करता है वो सारे पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी पेज के अंदर। ऑलराइट, दिस इज डन। ओके, तो मैं ज्यादा डिटेल में इस लेआउट फोल्डर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी किया हुआ है। ऑलराइट, यस, ओके। अगर आपको नेक्स्ट.js बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो एंड देन इस वीडियो पे आओ, क्योंकि इस वीडियो हम लोग ऑथेंटिकेशन सीख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम लोग को ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। तो प्रोवाइडर का यूज करके हम लोगों ने पूरे इंटायर नेक्स्ट.js एप्लीकेशन को प्रोवाइडर से रैप कर दिया है। तो सारे पेजेस जो होते हैं हमारे स्क्रीन पे रेंडर होने से पहले वो लेआउट को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो कुछ कॉमन कोड अगर हम लोग को डालना है तो हम लोग इस लेआउट में डाल सकते हैं, वो कॉमन कोड थ्रू आउट द एप्लीकेशन विजिबल होगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने प्रोवाइडर इस लेआउट में डाला हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है, राइट। तो चिल्ड्रन में सारे हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इस चिल्ड्रन इसकी जगह पे रेंडर होते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारा क्रिएट पेज है तो वो इस यहाँ पे रेंडर होगा। हमारा ये पेज है codebin/view पेज है तो इस चिल्ड्रन में रिसीव होगा एंड यहाँ पे रेंडर होगा। ऑलराइट, तो सारे पेजेस रैप्ड होंगे क्लर्क प्रोवाइडर से। ऑलराइट, यस, ओके। एंड देन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिडलवेयर फाइल बनानी है, middleware.ts। बट हम लोग टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लोग middleware.js नाम देंगे। तो कंट्रोल-C करता हूँ, ये हम लोग को बनानी है सोर्स के अंदर। अच्छा, अब ये फाइल क्या करेगी, सोर्स के अंदर सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V एंड यहाँ पे middleware.js। अच्छा, अरे अरे ऐसे नहीं, 2 डॉट नहीं, रीनेम यहाँ पे .js। अच्छा, अब ये फाइल क्या करेगी, सबसे पहले मैं इसके अंदर जो कोड है वो पटक देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, अच्छा, अब ये फाइल जब कभी भी हम लोग कोई भी पेज एक्सेस करेंगे, राइट, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, लेट्स से localhost/ अरे ऐसे नहीं, localhost 3000/whatever। तो जो भी राउट पे मैं जाऊंगा
उस राउट पे जाने से पहले ये मिडलवेयर फाइल ये बीच में आएगा, और ये बीच में आएगा ना इसके मिडलवेयर के अंदर जो भी हम लोगों ने चीज मेंशन की है वो पहले चलेगी। तो इस मिडलवेयर में हम लोगों ने क्या मेंशन किया है? इस मिडलवेयर में हम लोगों ने ये मेंशन किया है कि बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेरे राउट्स प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे। दैट मीन्स कि हमारा ये जो स्लैश राउट होगा ये भी प्रोटेक्टेड होगा। अगर मैं कोई एपीआई एक्सेस कर रहा हूं तो हमारे एप्लीकेशन में एपीआई है, फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैं एपीआई स्लैश क्रिएट बिन लिखता हूं तो ये भी एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स होगा। तो जो भी पाथ स्लैश एपीआई या टी आरपीसी से स्टार्ट होता है वो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स होगा। अगर हम लोग स्लैश एपीआई एक्सेस करेंगे तो नेक्स्ट जेएस हम लोग को अनऑथराइज रिटर्न करेगा। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी दिस इन एक्शन, राइट। यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, अगर मैं स्लैश पे जाता हूँ तो हम लोग को नेक्स्ट जेएस बोलेगा कि भाई आपको लॉगिन होना पड़ेगा। अरे ओके, कंपाइलिंग लिख रहा है, लेट्स वेट, कंपाइलिंग फिनिश हो जाने दो एंड देन वी विल सी। ओके, सो आई विल रिफ्रेश। ओके, आप लोग देखो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर रहा है हम लोग को लॉगिन पेज पे। अगर मैं लोकल होस्ट स्लैश 3000 स्लैश एपीआई स्लैश कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से क्रिएट ब्रिन, ऑलराइट, ये बाय द वे ये एक गेट राउट हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी नेक्स्ट जेस हम लोग को नल रिटर्न कर रहा है। बट अगर आप लोग नेटवर्क में देखोगे तो ये अनऑथराइज रिटर्न करेगा हम लोग को। दैट मीन्स कि हम लोग को लॉग इन होना पड़ेगा अगर हम लोग को इस राउट को एक्सेस करना है। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे राउट अब प्रोटेक्टेड राउट हो गए हैं ये कोड डालने से, ऑलराइट। एंड यहाँ पे ये भी एक लाइन, ये भी एक चीज जला हुआ है, इसका क्या है? अब ये जो पूरा है ना ये रेजेक्स है, ऑलराइट। हमारे पास ये एक अरे है जिसमें 3 आइटम्स हैं, इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया है कि दैट मीन्स होम राउट हमारा प्रोटेक्टेड राउट होगा। दैट मीन्स कि यूजर को अगर एक्सेस करना है होम राउट तो उसको लॉग्ड इन होना पड़ेगा। अगर यूजर को कोई एपीआई एक्सेस करना है तो उसके लिए भी यूजर को लॉग्ड इन होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्या है? अब दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट देन ये एक रेजेक्स है जो बोल रहा है कि सारे के सारे राउट्स आपके प्रोटेक्टेड होंगे एक्सेप्ट अगर आपका कोई स्टैटिक फाइल है। दैट मीन्स कि हमारे पब्लिक के अंदर इमेज है, ये इमेजेस को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लोकल होस्ट स्लैश इमेज का नाम क्या है? नेक्स्ट डॉट एसवीजी, नेक्स्ट डॉट एसवीजी, नेक्स्ट डॉट एसवीजी। तो इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए ये जो रिसोर्स है एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डला हुआ है क्वेश्चन मार्क्स, जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब है सारे के सारे आउट प्रोटेक्टेड होंगे एक्सेप्ट, इसका मतलब है एक्सेप्ट, एंड ये जो लाइन ये जो डला हुआ है इसका मतलब है स्टैटिक फाइल्स, दैट इज फॉर एग्जांपल पब्लिक के अंदर जो भी फाइल है। एंड उसके बाद अगर आप लोकल हो स्लैश अंडरस्कोर नेक्स्ट या स्लैश कुछ पाथ एक्सेस करते हो तो उसके लिए भी यूजर को लॉग्ड इन होने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। तो ये कुछ इंटरनल दिस इज इंटरनल टू नेक्स्ट जेएस, राइट। तो उसके लिए नेक्स्ट जेएस इंटरनली इस राउट्स को एक्सेस करता है, जैसे कि ये जो इमेज हो गया इंटरनली इन चीजों को यूज करता है। तो उनके लिए यूजर को जरूरी नहीं है कि लॉग्ड इन होना। तो एक्सेप्ट सारे के सारे राउट्स प्रोटेक्टेड राउट्स एक्सेप्ट कुछ स्टैटिक फाइल्स एंड कुछ राउट्स जो अंडरस्कोर नेक्स्ट जेएस के आते हैं, अंडरस्कोर नेक्स्ट के अंदर आते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप लोग उसको रीड कर सकते हो। तो ये लाइन ऑफ कोड डालने से क्या हो गया कि आपका जो है ऑल राउट्स आर प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्लैश करके अगर कोई राउट होता है या स्टैटिक फाइल्स होते हैं तो वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको लॉग्ड इन होना नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस कोड को टच नहीं करोगे, बट आप लोग बोलोगे सुन ना मुकेश, मेरे को कुछ राउट्स को पब्लिक बनाना है, दैट मीन्स कि मेरे को हमारे होम राउट जो है उसके लिए यूजर को लॉग्ड इन होना नहीं पड़े। होम राउट तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेरे को ये चीज डालनी है तो मैं कैसे डाल सकता हूँ? तो उसके लिए अंदर आप लोग उसके लिए आप लोग डाल सकते हो पब्लिक राउट्स। इसको आप छेड़ोगे नहीं, इसको आप एज इट इज रखोगे। इसका मीनिंग है कि आपके सारे राउट्स प्रोटेक्टेड राउट्स हैं, ऑलराइट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट हम लोग को मॉडिफाई नहीं करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, पब्लिक राउट में एरे होगा। अच्छा, अब क्या राउट प्रोटेक्ट, आप किस राउट को पब्लिक बनाना चाहते हो? तो लेट्स से मैं अपने होम राउट को पब्लिक बनाना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि लोकल होस्ट 3000:3000 लिखता हूँ तो वो राउट पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजर को लॉग्ड इन होना नहीं पड़े। तो अगर मैं ये डाल दूंगा तो अगर आप लोग देखो कि अब अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, कहाँ गया मेरा वेबसाइट, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे, तो मेरे को लॉग इन पेज नहीं दिखेगा, मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ब्यूटीफुल, ऑलराइट। इसके अलावा एक और राउट है जिसको मेरे को पब्लिक बनाना है, ओके। तो वो है कि मैं अपने इंडिविजुअल जो मैंने कोड स्निपेट क्रिएट किया, वेदर इज कोड बिन क्रिएट किया, उसको मैं व्यू कर सकूं।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी मैं उसको भी पब्लिक राउट बनाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को कुछ इस टाइप का लिखना पड़ेगा। तो मेरा राउट होगा कोड बिन स्लैश एंड अगर कोई आईडी होती है, लेट्स से मेरा राउट होगा ऐसा कुछ, तो मैं इस राउट पे जाके अपना कोड स्निपेट व्यू कर सकता हूँ। तो ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। बट ये जो वैल्यू है डायनेमिक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे हार्ड कोड नहीं करनी है वैल्यू, मेरे को यहाँ पे ऐसे डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, डायनेमिक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, उसके मैं कोलन यूज कर सकता हूँ। बट यहाँ पे ये जो डायनेमिक पाथ है, ये एक नंबर होना चाहिए, राइट। ऐसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ क्रिएट, तो ये एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स है। अगर मेरे को एक नया क्रिएट करना है, दैट मीन्स कि अगर मैं इस पे जाता हूँ, देखो आप यहाँ पे पाथ देखना, यहाँ पे आप पाथ देखना, क्या पाथ आ रहा है, लोकल होस्ट 3000 कोडबिन स्लैश क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड यहाँ पे मैं नया टेब में पेस्ट करता हूँ। तो आप देखो पाथ क्या है, स्लैश कोडबिन स्लैश क्रिएट, ये एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए, राइट। तो कोडबिन स्लैश मैं नंबर लिखूं तो ही मेरा वो राउट जो है पब्लिक होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कोलन आईडी, एंड ये जो आईडी एक नंबर होना चाहिए। तो मेरे को ब्रैकेट डालना पड़ेगा एंड डबल स्लैश लाइक दिस, एंड यहाँ पे डी प्लस ऐसा लिखना पड़ेगा। तो डी मतलब एक डिजिट होना चाहिए, दैट मीन 0 से 9 कोई भी डिजिट एंटर कर सकता हूँ, एंड प्लस मतलब मोर देन 1, कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी नंबर ऑफ डिजिट एंटर कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये एक रेजेक्स है, एक्चुअली रेजेक्स नहीं है, ये एक पाथ है। अब इस पाथ को ऑटोमेटिकली ये जो क्लर्क है ऑटोमेटिकली रेजेक्स में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग को सिर्फ पाथ डालना है। ऑलराइट, तो इंटरनली क्या करता है क्लर्क, यूज करता है आई थिंक पाथ टू रेजेक्स, ऐसा कुछ पैकेज यूज करता है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पाथ टू रेजेक्स, हाँ ये पैकेज यूज करता है इंटरनली क्लर्क। एंड इससे आप लोग क्या डालोगे, आप सिर्फ पाथ पाथ ऐड करोगे, एंड इस पाथ को ऑटोमेटिकली रेजेक्स में ये लाइब्रेरी कन्वर्ट कर देती है, ये पैकेज कन्वर्ट कर देता है। एनीवेज, ओके ओके, एंड दिस इज डन। हमारा मिडलवेयर में हम लोगों ने मेंशन किया कि दो राउट्स पब्लिक होंगे हमारे, ऑलराइट, बाकी सारे राउट प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे। ओके, अच्छा, हो गया ये मिडलवेयर खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग हमारे ओके, दिस इज डन। हम लोगों ने हमारा कहाँ पे था डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ पे था, अच्छा इसी पे थे क्या हम लोग, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ये हम लोगों ने स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अच्छा ओके, एनीवेज अब हम लोग सीखते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा, पहली चीज क्या करनी है हम लोग, अगर आप लोग अब देखोगे, अगर आप लोग देखोगे हमारे एप्लीकेशन में, मैं रिफ्रेश करता हूँ, होम राउट हमारा पब्लिक है। बट अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूं तो ये एक प्रोटेक्टेड राउट है, हम लोग को लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। देखो लॉगिन स्क्रीन मिल रही है। तो हम लोग को लॉगिन होना पड़ेगा अगर हम लोग को एक बिन क्रिएट करना है। बट देन देर इज अ प्रॉब्लम, ये जो लॉगिन स्क्रीन है ये हमारे एप्लीकेशन से नहीं आ रही है, ये किसी थर्ड पार्टी यूआरएल से आ रही है, राइट, विच इज नॉट नॉट गुड, राइट। हम हमारे एप्लीकेशन से आनी चाहिए, ये जो कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन से आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट जेस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे नीचे पे आपको मिलेगा एग्जांपल, दैट इज कस्टम साइन अप एंड साइन इन पेज। एंड आप लोग को ऐसा पाथ क्रिएट करना पड़ेगा ऐप के अंदर, साइन इन एंड साइन अप एंड लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं ये पाथ क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे ऐप के अंदर ना, हाँ ऐप के अंदर कंट्रोल वी, ये पाथ एंड पेज डॉट जीएस हम लोग एंड जीएस एंड में हम लोग को डालना है। अच्छा, और इसके अंदर क्या डालना है, देयर वी गो, हाँ देयर वी गो, ओके ओके, इट्स डन। सो हमारे ऐप के अंदर हमारे पास है साइन इन स्लैश दिस फोल्डर, एंड देन उसके अंदर है पेज डॉट जेएस, एंड एक है हमारे पास साइन अप स्लैश अंडर डॉट 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 साइन अप पेज डॉट जेएस। ऑलराइट, तो साइन इन का क्या कोड है, ये साइन अप का कोड है, कंट्रोल सी साइन अप का कोड डाल देता हूँ साइन अप इसके अंदर। ऑलराइट, एंड साइन इन का कोड डाल देता हूँ कंट्रोल सी इसके अंदर। ऑलराइट, अच्छा, अब ये क्या है, ये स्पेशल सिंटेक्स क्या है, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डॉट 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 साइन इन एंड डॉट 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 साइन अप, इसको हम लोग बोलते हैं कैच ऑल सेगमेंट, समथिंग लाइक दैट, डायनेमिक
राउट इन नेक्स्ट जेएस अगर हम आप लोग गूगल करोगे एंड यहाँ पे आप जाओगे ऐप राउटर में एंड आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैच ऑल सेगमेंट्स। हाँ, कैच ऑल सेगमेंट्स। तो अगर आप लोग ऐसे अगर किसी का भी पार्ट डालते हो दैट मीन्स कि अगर आप लोग स्लैश टॉप यूज करोगे तो भी पेज के अंदर जो कंपोनेंट है वो रिटर्न होगा। अगर आप लोग स्लैश शॉप डॉट ए वॉट एवर लिखते हो राइट, इसका मतलब है वॉट एवर राइट, स्लैश शॉप देन वॉट एवर, तो आप लिखो तो भी आपका पेज के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो रिटर्न होगा। तो आप देखो अगर मैं स्लैश शॉप स्लैश वॉट एवर लिख रहा हूँ, वॉट एवर लिख रहा हूँ, तो मेरे को पेज के अंदर जो कंपोनेंट है वो रिटर्न होगा। ऑलराइट, यस। तो इसके लिए ये स्पेशल सिंटैक्स है। तो ये ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट इसको बोलते हैं। एंड अगर आप सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, तो अगर आप लोग एक ही स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे तो आप सिर्फ स्लैश टॉप लिखोगे तो वो मैच नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो सिर्फ स्लैश टॉप लिख रहा हूं तो वो भी मैच होगा। तो हमारे केस में अगर मैं सिर्फ स्लैश साइन इन लिखता हूं तो वो भी मैच होगा क्योंकि मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट डाले हुए, राइट। यस, ओके। तो अगेन इस एग्जांपल से दिस इज वेरी क्लियर राइट कि हम लोग को क्यों दो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डॉट 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 डालना है, ताकि हम लोग स्लैश साइन इन स्लैश वॉट एवर लिखें तो हमारा साइन इन कंपोनेंट रिटर्न होना चाहिए, राइट। ओके, एंड अगेन यहाँ पे भी स्लैश साइन अप लिखें, सिर्फ स्लैश साइन अप या स्लैश साइन अप स्लैश ए स्लैश बी वॉट एवर लिखें तो हमारा साइन अप कंपोनेंट रिटर्न होना चाहिए। और ये कंपोनेंट आ रहा है क्लर्क से। तो लेट्स सेव दिस। अगर आप लोग अब जाओगे अपने एप्लीकेशन में, कहाँ गया हमारा एप्लीकेशन, हाँ ये है। अगर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ एंड एडमिन पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो हमारा कंपोनेंट आएगा, ओह माय बैड, तो अगेन थर्ड पार्टी पैकेज से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ मिस किया है। दैट इज कि हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल में, हाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये चीजें डालनी पड़ेंगी। दैट इज कि हम लोग को बताना पड़ेगा कि साइन इन का यूआरएल ये है और साइन अप का यूआरएल ये है। एंड एक बार यूजर साइन इन या साइन अप हो जाएगा तो डिफॉल्ट वो अपने होम पेज पे आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को ये चीज डालनी पड़ेगी डॉट env डॉट लोकल में। यस, ऑलराइट, यस। नाउ दिस शुड वर्क। इतने सारे टैब ओपन कर दिया है ना मैंने, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवेज, नाउ दिस शुड वर्क एनीवे। सो अगर आप लोग देखो, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, अब जो हमारा कार्ड है साइन अप या लॉगिन का वो हमारे हमारे यहीं से आ रहा है, हमारे एप्लीकेशन से ही आ रहा है, देखो। ऑलराइट, तो दिस इज मच मोर गुड यूजर एक्सपीरियंस, ये किसी थर्ड पार्टी यूआरएल से नहीं आ रहा है। बट इसको हम लोग सेंटर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेलविंड डाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन अप को खोलो एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिटर्न div। ऑलराइट, इस div के अंदर साइन अप को पटक देते हैं। ऑलराइट, इसको कुछ दे देते हैं, क्लास नेम लेट्स से फ्लेक्स डाल देता हूँ, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, ताकि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर हो जाए। और मार्जिन टॉप से दे देते हैं थोड़ी सी 10 यूनिट्स। और यही सेम मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड यही सेम मैं साइन इन में भी डालूंगा कंट्रोल वी। बट यहाँ पे हम लोग को लिखना है साइन इन लाइक सो, एंड यहाँ पे ये ब्रैकेट्स मिसिंग है लाइक दिस, कंट्रोल अल्ट एफ। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अगर आप लोग अब देखोगे तो ये हमारा कार्ड सेंटर में आ रहा है। ऑसम, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, होम पेज पे जाऊं तो ये पब्लिक राउट है, बट ऐड करूंगा तो अब ये प्रोटेक्टेड राउट है, उसके लिए हम लोग को लॉग इन होना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, हम लोग को गूगल और ईमेल एड्रेस से लॉग इन करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, ऑसम। सो नाउ एक बार हम लोग लॉग इन कर लेंगे तो हम लोग हमारा क्रिएट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक बार टेस्ट करते हैं, हम लोग लॉग इन करते हैं एंड देन हम लोग को हमारे गूगल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। एंड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए क्या हो गया कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो गया। तो मेरे को इसने एक कार्ड शो नहीं किया जिसमें मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर सकूं, क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। बट आपके केस में एक कार्ड ओपन होगा जिसमें आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करोगे एंड आप अपना पासवर्ड भी टाइप कर सकते हो गूगल अकाउंट का। बट मेरे केस में मैंने पहले से ही लॉग इन किया हुआ था, तो मेरे केस में वो फिर से गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा तो शायद देगा। यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट एक बार करता हूँ मैं,
ओके एनीवेज, अब अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट एडमिन पे जाऊं, ओके स्टिल आई एम लॉग्ड इन, बट स्टिल आई एम लॉग्ड इन बट ओके एनीवेज, मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे अब क्या करना है, अगर हम लोग लॉग्ड इन है तो हम लोग को यहाँ पे यूजर का प्रोफाइल शो करना है, और अगर हम लोग लॉग्ड इन नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे साइन इन या लॉग इन का ऑप्शन शो करना है। ये फंक्शनैलिटी सबसे पहले डाल लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्रिएट क्रिएट करेंगे, बट देन यहाँ पे हम लोग कंडीशनली कुछ लिंक शो करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे को एक अपना प्रोफाइल शो करना है जिससे कि मैं लॉग आउट हो सकूं, अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मैं लॉग आउट हो सकूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम लोग हमारे नेविगेशन बार में जाएंगे, तो हमारे पास अलग से कंपोनेंट नहीं है नेविगेशन बार का, मेरे हिसाब से ये लेआउट में ही डला हुआ है, एंड यही है हमारा डिव टैग। ये है हमारा डिव टैग जिसमें कि हम लोग ने नेविगेशन का कोड डाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सेपरेट बनाऊंगा फाइल navbar.js, एंड यहाँ पे टाइप करूंगा rfce, एंड यहाँ पे ये कोड पटक दूंगा कंट्रोल वी, अरे ये नहीं कंट्रोल वी, अरे अरे एंड कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल एस, सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे ये कोड पटक दूंगा कंट्रोल वी। ऑलराइट, लिंक इंपोर्ट करना है, हो गया इंपोर्ट, शिफ्ट अल्ट एफ कोड को फॉर्मेट करने के लिए, ब्यूटीफुल। अब हम लोग को यहाँ पे हमारे जाना है लेआउट में, यहाँ पे इंपोर्ट करना है nav bar, अरे ऐसा नहीं, nav bar like so, all right, and now still everything should work, all right। अगर हम लोग होम पे जाते हैं तो होम पेज मिल रहा है, ऐड पे जाते हैं तो हम लोग को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ओके, सो अब मेरे को क्या करना है, इस नेविगेशन बार में अगर हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरे को एक कार्ड शो करना है, दैट इज कि एक बटन शो करना है जिससे कि मैं लॉग आउट हो सकूं। तो वो बटन एक कंपोनेंट है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर बटन। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो यूजर बटन कैसा दिखता है, यूजर बटन, दैट्स इट। हम लोग को इतना लिखना है और उसमें एक चीज डालनी है कि आफ्टर साइन आउट, अगर मैं साइन आउट करूं तो मैं कौन से यूआरएल पे जाऊंगा, अगर मैं साइन आउट करूं तो तो मैं ऑटोमेटिकली होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं स्लैश डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स सेव दिस। अगर मैं इतना डालूं तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज कि मेरे को अपनी प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये कंपोनेंट बना बनाया है, एंड हम लोगों ने क्लर्क नेक्स्ट जेस से ये कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है। ऑलराइट, एंड बहुत ही बढ़िया यूआई है। ऑलराइट, यस, तो मैं लॉग्ड इन हूं तो मेरे को अपना आइकॉन दिख रहा है, दैट इज इमेज दिख रहा है मेरे गूगल अकाउंट का, एंड साइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, अच्छा अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक डालना है, लॉजिक डालना है, बट वो मैं डालूंगा बाद में डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं साइन आउट करता हूँ एंड आप लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर अब मैं साइन आउट करता हूँ तो वी आर गॉन, एंड यहाँ पे अगर मैं अब क्या करूंगा, अब फिर से ऐड पे क्लिक करूंगा, इस ऐड पे, ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगेन गूगल से साइन इन करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो, अब मेरे को ऑप्शन मिल रहा है गूगल से साइन इन करने का, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अपना गूगल अकाउंट, एंड एक बार मैं लॉगिन हो जाऊंगा तो ये हम लोग को हमारा होम पेज यहाँ क्रिएट 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 बिन का राउट दिखेगा। ऑलराइट, यस, ऑसम, ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज डालना चाहता हूँ, बट वो चीज डालने पे चले अगेन ये बटन्स जो है इसको मैं ठीक से सीएसएस को अलाइन करूंगा, बट मैं यहाँ पे एक अपना एक कोड स्निपेट क्रिएट करना चाहता हूँ। बट क्रिएट करने के लिए मेरे को यूजर आईडी चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे प्रिज्मा में जो है स्कीमा बनाया, अब इसमें मैं क्या करूंगा, जब क्रिएट करूंगा तो कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है कोड स्निपेट, उसकी आईडी भी हम लोग हमारे टेबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे इस क्रिएट क्रिएट किधर है, कोडबिन स्लैश क्रिएट पे, तो क्रिएट जो ये है यहाँ पे हम लोग हमारा क्रिएट बटन क्लिक पे एक एक्शन कॉल कर रहे हैं, दैट इज फॉर्म एक्शन। ऑलराइट, ये एक्शन, ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं टाइटल और कोड।
बट अब हम लोग को यूजर आईडी भी सेव करनी है। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ यूजर आईडी? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड यहाँ पे हम लोग चलेंगे ऑल डॉक्यूमेंटेशन, एंड यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे एसडीके में नेक्स्ट जेएस। तो आप लोग देखोगे कि कुछ हुक्स हम लोग को दिए गए हैं क्लाइंट साइड हेल्पर, दैट मीन्स कि ये जो हुक्स है हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो हम लोग सर्वर कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, या हम लोग हमारे सर्वर एक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। उनमें से एक है करंट यूजर। तो करंट यूजर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग को यूजर ऑब्जेक्ट पूरा पूरा मिल जाएगा। इस यूजर ऑब्जेक्ट से हम लोग आईडी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, कंट्रोल सी, एंड ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये सर्वर एक्शन है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक दिस यूजर, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अवेट करंट यूजर ऐसे लिखना है, लिखा है मैंने। अब इस यूजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर आईडी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी सेव करूंगा, एंड इसकी वैल्यू आएगी इस यूजर ऑब्जेक्ट से डॉट आईडी। ऑलराइट, तो ये जो फंक्शंस है ना, ये जो फंक्शंस है, मैं एक बार वापस बैक जाता हूँ। ये जो फंक्शंस है आप सर्वर कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, और ये जो फंक्शंस हैं आप क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट दोनों में यूज कर सकते हो। ये हुक्स हैं बेसिकली। तो हुक्स के लिए आप लोग को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये दो चीजें आप लोग सर्वर एक्शंस में भी यूज कर सकते हो और सर्वर कंपोनेंट में भी। ऑलराइट, तो ऑथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बट ऑथ से हम लोग को सिर्फ यूजर आईडी मिलेगी। ऑलराइट, सिर्फ यूजर आईडी मिल रही है, यहाँ टोकन मिल रहा है। बट अगर हम लोग को पूरा पूरा यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं करंट यूजर। तो इससे हम लोग को पूरा पूरा यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिससे हम लोग यूजर आईडी भी एक्सेस कर सकते हैं और बाकी और भी डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग console डॉट लॉग करते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं, तो जैसे कि यूजर यूजर की प्रोफाइल इमेज सारी चीजें हम लोग को मिल जाएंगी इस यूजर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अरे ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे console डॉट लॉग यूजर डैश 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 एंड कॉमा देके यूजर, इसको लॉक कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग हमारा बिन क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा और वैलिडेशन डाल लेते हैं, अगर ये यूजर अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने देखा इफ यूजर इज नॉट अवेलेबल, तो हम लोग एरर थ्रो कर सकते हैं। राइट, सो अगर ये यूजर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैं इफ यूजर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एरर थ्रो कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे रिटर्न एंड वी कैन थ्रो एन एरर, दैट इज कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अरे ऐसे नहीं, यहाँ पे थ्रो न्यू एरर, एंड एरर में लिखते हैं यू बी मस्ट बी SIG signed in to create a bin. Alright. यहाँ पे रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं। यस, ओके, ऑलराइट। अगर ये एरर अकर होता है तो इसको कैच ब्लॉक हमारा कैच करेगा एंड हम लोग को मैसेज रिटर्न करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो हम लोग को समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं रिटर्न करना चाहिए, अगर ये अवेलेबल है तो ये मैसेज यूआई पे शो होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे और डाल लेते हैं, इफ एरर डॉट मैसेज is available then we will show that message. All right, so let's save this and yeah, so we are done. All right, and यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, अब हम लोग बिन क्रिएट करेंगे। ओके, सो एक बार रिफ्रेश हो जाता हूँ टू बी ऑन अ सेफ साइड, एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। लेट्स से ऐड टू नंबर, टाइटल देता हूँ, एंड यहाँ पे const add इक्वल टू a comma b and a plus b। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट बिन पे क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएटिंग बिन एड टू नंबर सबमिटिंग दिख रहा है, ये रहा हमारा बिन क्रिएट हो गया। ब्यूटीफुल, ऑसम। एंड इसको व्यू करने के लिए हम लोग को लॉग्ड इन नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं व्यू करता हूँ
तो अभी तो मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, उसमें क्लिक करूंगा तो उसको मैं व्यू कर सकता हूँ, कोड बिन स्लैश यहाँ पे आप नंबर, इसको हम लोगों ने हमारा पब्लिक राउट बनाया। तो मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ एंड देखता हूँ कि मैं स्टिल इस राउट को व्यू कर सकता हूँ। मैं लॉग आउट हो गया हूँ और इसको मैं व्यू करने की कोशिश करूँ तो इस राउट को मैं व्यू कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं स्लैश क्रिएट लिखूं तो ये प्रोटेक्टेड राउट है। ऑलराइट, यस, ओके, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो हम लोग और भी फंक्शनैलिटी डालेंगे कि ये डिलीट डिलीट ऑप्शन सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को दिखना चाहिए, एंड डिलीट ऑप्शन लॉग्ड इन यूजर को तो दिखना चाहिए, बट जिसने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है सिर्फ वही डिलीट कर पाए। ये लॉजिक भी इंप्लीमेंट करेंगे। यस, कुछ सेकंड पेशेंस रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको कंडीशनली शो करेंगे। ये जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो उसको ऐड का ऑप्शन दिखना चाहिए। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, जैसे कि अभी यूजर लॉग्ड नहीं है, तो उसको ऐड का ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, उसको साइन अप या साइन इन का ऑप्शन दिखना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशनली चीज डालेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप नेविगेशन बार को खोलो। अब यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये हुक यूज कर सकते हो। दैट इज हुक नहीं है, दैट इज करंट यूजर यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एंड आप लोग यहाँ पे कंडीशनली कुछ लिंक्स डाल सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पास करंट यूजर से बेहतर एक और चीज है, दैट इज यहाँ पे नेक्स्ट जेएस एसडीके कहाँ गया, ऑल डॉक्स में जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे एसडीके सेलेक्ट करो। यहाँ पे हमारे पास एक और रुख है, दैट इज यूज यूजर। हाँ, यूज यूजर, इसमें हम लोग लोडिंग स्टेट भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, तो ये जो हमारा फंक्शन था, जो हम लोगों ने एक्शन में यूज किया था, ये हुक नहीं था, तो इसमें हम लोग, हमारे पास लोडिंग ये स्टेट एक्सेस करने का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे लोडिंग ये स्टेट भी एक्सेस कर सकते हैं, यूजर ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। पर उसके लिए हम लोग को हमारे कंपोनेंट में जिसमें भी हम लोग ये हुक यूज करें उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो नेविगेशन को हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज क्लाइंट, एंड यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, लाइक दिस। ऑलराइट, एंड ओके, एंड इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो गया इंपोर्ट। ऑल राइट, ओके। अच्छा, अब कुछ कंडीशनली शो करना है, तो ये तो लिंक रहेगी ही रहेगी, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, ये लिंक तो रहेगी ही रहेगी, दैट इज ये लिंक है हमारी होम राउट के लिए। अच्छा, अब इसके बाद में डालता हूँ, अगर हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है, इज लोडेड इज नॉट फिनिश्ड, अगर हमारा एप्लीकेशन स्टिल इट इज गेटिंग लोडेड, तो हम लोग रिटर्न करेंगे एक पैराग्राफ में भी, एंड यहाँ पे इसमें शो होगा लोडिंग टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड वंस अगर हमारा एप्लीकेशन लोडेड हो गया, इज लोडेड इज ट्रू, देन हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे। अच्छा, क्या रिटर्न करेंगे? अच्छा, रिटर्न करने से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या यूजर लॉग्ड इन है, इज साइंड इन। अगर यूजर साइंड इन है तो हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, तो हम लोग एक डिव रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, और अगर यूजर साइंड इन नहीं है तो हम लोग अगेन कुछ रिटर्न करेंगे, कुछ और रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर यूजर साइंड इन नहीं है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर यूजर साइंड इन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यूजर को, यूजर साइन इन नहीं है तो हम लोग यूजर को साइन अप एंड साइन अप का ऑप्शन देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिंक एंड इसमें href डालता हूं, दैट इज स्लैश साइन अप, SIGN डैश अप, आल्ट शिफ्ट डाउन की साइन इन, हमारे राउट्स का नाम यही है ना, साइन इन, तो साइन इन स्लैश साइन अप। ऑल राइट, ओके, एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ साइन, SIGN साइन इन, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी साइन, साइन अप यहाँ पे डालना है, साइन अप एंड साइन इन। ऑल राइट, थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम डालता हूँ, एंड इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा बनाएंगे, टेक्स्ट एक्सेल। ऑल राइट, एंड यहाँ पे टेक्स्ट का कलर डालेंगे, टेक्स्ट कलर ब्लू, दैट इज मे बी 600 शेड, एंड इसके अलावा थोड़ा फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेते हैं, और यही सेम स्टाइलिंग में कॉपी करूंगा।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको भी दे दूंगा। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। एंड ये हम लोग को दिखना चाहिए अगर हम लोग लॉग्ड इन नहीं है तो। ऑलराइट, तो हम लोग लॉग्ड इन नहीं है तो हम लोग को ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड का ऑप्शन क्यों दिख रहा है? ओ, यहां से ये हटा दो। एनीवेज, अच्छा, तो ऐड और ये बटन दिखना चाहिए हम लोग को, कंट्रोल एक्स। अगर हम लोग लॉग्ड इन है ऑलरेडी तो हम लोग ऐड का ऑप्शन दिखना चाहिए और हम लोग को ये बटन दिखना चाहिए। वी आर डन, वी आर डन, सिंपल। ऑलराइट, यस। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं हम लोग, फ्लेक्स डाल देते हैं, डिस्प्ले क्लास, अरे क्लास नेम फ्लेक्स दे देते हैं। एंड यहाँ पे दोनों के बीच गैप डाल देंगे तो ये दोनों आइटम एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, एक रो में, और दोनों के बीच थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इसके लिए गैप 2 यूनिट्स डाल देता हूँ। यही सेम क्लास, कंट्रोल सी, मैं इसको भी दे देता हूँ, कंट्रोल बी। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब यहाँ पे हम लोग को सुंदर दिखना चाहिए। तो अभी हम लोग लॉग्ड इन नहीं है तो हम लोग को साइन साइन अन क्यों दिख रहा है? साइन अप होना चाहिए, साइन अप। ऑलराइट, एंड साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। तो अगर अब मैं साइन अप या साइन इन में क्लिक करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करूंगा तो हम लोग को साइन अप कंपोनेंट रिटर्न होगा, जिसमें हम लोग को ईमेल और पासवर्ड दोनों टाइप करना पड़ेगा। साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन कार्ड रिटर्न होगा। साइन इन कर लेते हैं गूगल अकाउंट से। एंड एक बार हम लोग साइन इन हो जाएंगे तो आप लोग देखो लोडिंग टेक्स्ट दिख रहा है। एंड वंस द एप्लीकेशन इज लोडेड, हम लोग को ऐड और हमारा यूजर बटन दिख रहा है। ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, मजा आ गया मेरा। तो हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिख के बहुत ही बढ़िया फंक्शनैलिटी अचीव की है। अच्छा, लास्ट चीज जो हम लोग को अचीव करनी है दैट इज कि हम लोग को यहाँ पे ये जो डिलीट ऑप्शन है, तो यूजर अगर लॉग्ड इन है तो ही उसको डिलीट दिखना चाहिए। और अगर यूजर ने ये रिकॉर्ड पर्टिकुलर, जैसे कि ये कोडर्स नेवर क्विट, ये मुकेश फुलवानी ने अगर ये रिकॉर्ड क्रिएट किया तो ही ये डिलीट का ऑप्शन दिखना चाहिए उसको। ऑलराइट, तो बड़ा सरल है, कुछ भी टफ टफ नहीं है इसमें। तो दो दो जगह पे डिलीट ऑप्शन है, एक होम पेज पे और एक इंडिविजुअल इस पेज पे। कहांगे? इस पेज पे। दोनों में ही हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, दैट इज कि यहाँ पे जाओ आप लोग, बुम 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 बुम, सबसे पहले इंडिविजुअल राउट पे। यहाँ पे ये है हमारा फॉर्म बटन। ऑलराइट, ये है हमारा फॉर्म। ये हम लोग को तभी शो करना है जब यूजर लॉग्ड इन है, प्लस अगर यूजर ने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। हम लोग को क्या करना है, सुपर इजी है। हम लोग अगेन यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग को। यूजर ऑब्जेक्ट, एंड ये एक सर्वर कंपोनेंट, हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूज यूजर हुक यूज करने की जरूरत नहीं, हम लोग करंट यूजर एक्सेस, करंट यूजर यूज कर सकते हैं। वेट, एंड यहाँ पे करंट यूजर, ऑलराइट, करंट यूजर एंड पैरेंथेसिस, करंट यूजर एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन डाल लेंगे कि भाई यूजर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहिए। एंड ये जो पर्टिकुलर बिन है, अब इस बिन में क्या है, टाइटल, कोड, आईडी और यूजर आईडी। तो अगर इस बिन में, ऐसा नहीं, बिन में जो यूजर आईडी है वो इक्वल इक्वल होती है जो यूजर लॉग्ड इन है उसके आईडी के, देन ओनली हम लोग ये फॉर्म शो करेंगे। यस, सुपर सिंपल। ऑलराइट, सुपर सिंपल। अब यही सेम लाइन ऑफ कोड हम लोग कॉपी करेंगे। ऑलराइट, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे ये सेम लॉजिक हम लोग हमारे होम पेज में भी डालेंगे कि ये है हमारा फॉर्म बटन। ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी हम लोग यही चीज लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग बूम ये कंडीशन डालेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास हम लोग एरे मिल रहा है हम लोग को, और उस एरे में इटरेट कर रहे हैं, और उसमें हम लोग को इंडिविजुअल रिकॉर्ड मिल रहा है, इंडिविजुअल रो मिल रहा है। अब उस इंडिविजुअल रो में तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, इंडिविजुअल रो में सबसे पहले यूजर एग्जिस्ट करना चाहिए, और इंडिविजुअल रो के लिए हम लोग को यहाँ पे आइटम डॉट यूजर आईडी इक्वल होना चाहिए यूजर डॉट आईडी के, देन ओनली हम लोग रिटर्न करेंगे ये फॉर्म। सुपर सिंपल। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये जो है कॉन्स्ट यूजर, अरे ऐसे नहीं, कॉन्स्ट यूजर शुड बी इक्वल टू अवेट करंट यूजर।
Alright, like so. Alright, let's save this. And now सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, अभी हम लोग को डिलीट ऑप्शन दिखेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड मैंने ही क्रिएट किया है, राइट। एंड होम पेज भी जाऊंगा तो भी ये डिलीट दिख रहा है और मैं लॉग्ड इन भी हूँ। तो अब एक बार मैं लॉग आउट करता हूँ तो मेरे को डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, तो डिलीट का ऑप्शन हट गया। अगर मैं इस पे जाऊं तो यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे यूजर से साइन अप करूंगा। ऑलराइट, इस बार हम लोग ईमेल ईमेल एड्रेस से साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइन अप करूंगा। ओके, कुड नॉट फाइंड योर अकाउंट, तो मेरे को साइन अप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ पासवर्ड। क्या डालूं, कुछ अच्छा डालना पड़ेगा, ABCDE। ऑलराइट, एंड कंटिन्यू। तो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा मेरे को। वाह, बड़ा ही सिक्योर्ड ऑथेंटिकेशन है हमारा। वेरिफिकेशन कोड भी आ रहा है हमारे पास 805,194। ओके, एंड नाउ अगर आप लोग देखो, अब मैं दूसरे यूजर से लॉग इन हूं तो हम लोग को डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड इस यूजर ने क्रिएट नहीं किया है, तो ये यूजर इसको डिलीट भी नहीं कर सकता। यस, तो अब एक और इससे क्रिएट कर लेता हूं। लेट्स से मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड यहाँ पे कॉन्स्ट मल्टी A, B एंड A इंटू B रिटर्न करेंगे एंड सबमिट बिन। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो, सो यहाँ पे अब इस रिकॉर्ड में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि ये इस यूजर ने क्रिएट किया है। ऑलराइट, यस, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग। इसके अलावा अगर मैं लेट्स से लॉग्ड इन नहीं हूं और क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने एक एरर मैसेज डाला था, उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, अभी मैं लॉग्ड इन हूं तो मैं क्रिएट कर पाऊंगा। एक बार मैं लॉग आउट करता हूं एंड यहाँ पे अगर मैं व्यू करूं एंड यहाँ पे स्लैश क्रिएट लिखूं तो मेरे को लॉग इन पेज मिलेगा, राइट। ऑल राइट, तो एनीवे सपोज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब आता हूँ अपने इस मिडल वेयर में, यहाँ पे ये हटा दूंगा, ये चेक हटा दूंगा। तो यहाँ से अब मैं क्रिएट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर स्लैश क्रिएट लिखूं, इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ और लेट्स ट्राई टू क्रिएट, देन वी शुड गेट द एरर दैट यू मस्ट बी साइन इन टू क्रिएट अ पिन। ऑसम, सो our एक्शन इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो यू मस्ट लिखना चाहिए मेरे को, मस्ट बी साइन इन टू क्रिएट अ पिन। ऑलराइट, ऑसम। तो ये कंसोल डॉट लॉग हम हटा सकते हैं। अच्छा, कंसोल में देखा ही नहीं हम लोगों ने यूजर ऑब्जेक्ट, बाय द वे। हाँ, ये देखो, ये इस टाइप का दिखेगा यूजर ऑब्जेक्ट। उस यूजर ऑब्जेक्ट में आईडी है, आपकी इमेज है एंड कुछ और डिटेल्स है। ऑलराइट, एंड जो भी यूजर्स आपके एप्लीकेशन में लॉग इन होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। आप देखो, टोटल टोटल 2 यूजर्स हैं रिसेंट साइनअप्स में, ये 2 यूजर्स हम लोग को दिख रहे हैं। ऑलराइट, यस। तो यूजर की डिटेल्स जो भी लॉग्ड इन है वो यहाँ पे आपके क्लर्क के डैशबोर्ड में आप लोग को दिखेगी। ऑलराइट, यस। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे अगेन आप इसको वापस से क्या कर लो, मिडल वेयर में जाओ एंड वापस से, अरे कंट्रोल ये चेक डाल लो। ऑलराइट, यस, एंड ये कंसोल लॉग हटा सकते हो आप। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने बड़े आसानी से ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया हमारे एप्लीकेशन में। मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।